भी जो है बहुत समय तक नहीं चल पाते। मैं आता हूं विपिन शर्मा जी के पास। विपिन जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद जो है इस तरह जो भी है अलग, जब कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि अगड़ी जातियों की पार्टी है, और कई प्रदेशों में तो बाकायदा आंकड़े दिखा करके दिखाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की देखिए स्थिति है, सारे लोग इसमें देखिए अगड़े हैं, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की स्थिति अलग थी, हालात अलग थे, पार्टियां, समय बदला, पार्टियां भी अपनी रणनीति बदलती चली गई। आज बीजेपी के ऊपर जब इस तरह की चीजें लगती है तो बीजेपी अपने आंकड़े हमेशा से पेश करती रही है, इसके बावजूद विपक्ष इस तरह की बातें रैलियों में क्यों करता रहता है? क्या जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आंकड़े अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। दे देमसेल्व्स, जैसे कहते हैं पिक्चर स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ, उसी तरह से अपने आप आंकड़े जब ये दिखा रहे हैं, जिन लोगों की सूची जारी हुई है औपचारिक तरीके से, तो अपने आप वो दर्शाता है जनता के पास एक संदेश चला गया। समझने वाले समझ के, जो ना समझे फिर वो उनकी समझ। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है, एक चिंता का विषय है कि एक तरफ जब चुनावों का समय आता है, बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी, मेरिट बेस्ड होगा, वहां पर फिर ये मेरिट को कहां तवज्जो मिलेगी? क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है सामने, जिसका चयन दोबारा नहीं हुआ, जो रिपीटेड एमएलए नहीं होते, सिटिंग विधायक जिनको दोबारा टिकट नहीं मिल रही, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। अगर वो बागी तेवर अपना लेते हैं या नाराज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको किसी ना किसी तरह से उन्हीं को मना के उन्हीं को रखना है, भले ही उन्होंने परफॉर्मेंस उनका खराब रहा हो या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, उसके नीचे रहा हो। इसका मतलब है मेरिट को आने वाले वक्त में कहां तवज्जो मिलने वाली है। तो ये एक चिंता का विषय है कि, और ये सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है बात, क्योंकि वो जब ये देखेंगे जिस तरह से, जब ये एक ट्रेंड सा सामने आ रहा है कि कैसे कैसे नेता अब बिल्कुल एन वक्त पर आके बागी तेवर भी अपना रहे हैं और कोस रहे हैं कि देखिए भाजपा में ये कमियां थी, वो दलित विरोधी थे, उन्होंने कभी दलितों को तवज्जो नहीं दी, जो भी बातें चल रही हैं सामने, तो उससे क्या आप संदेश देते हैं? लेकिन मैं इसमें जरूर एक तुलना करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हुआ था। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर क्योंकि भाजपा टक्कर दे रही थी टीएमसी को, दोनों आमने सामने थे। कांग्रेस तो देखिए बड़ा दुख होता है बोलते हुए, अभी मैं सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस को सुन रहा था, उन्होंने बोला देखिए भाजपा तो ना अगड़ों की है ना पिछड़ों की है, कोई ना कोई तो कारण बहन जी रहा होगा कि 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला मोदी सरकार को। कोई ना कोई तो आप जनता के जनादेश को तो नहीं हल्के में ले सकते। बिल्कुल, तो वही बात है कि यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आप, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा विपक्ष मजबूत हो, लेकिन दुख की बात है कि यहां पर जो स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस, पहले सुन तो लीजिए बहन जी, 1 मिनट, रफत जी 1 मिनट, मैं 1 मिनट 10 सेकंड अपनी बात रख लूं पहले। देखिए, यहां पर जब कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का काम करता है या आत्ममंथन करने के लिए बोलता है, कांग्रेस तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, वो और मजबूती में सामने आए। लेकिन ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये जो अब होने वाले हैं, वहां पर देखिए यहां पर तो आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है। अच्छा, एक मिनट, विपिन शर्मा, एक